ये क्वेश्चन बेस्ट क्वेश्चन है, बिकॉज दो पॉइंट है। एक तो ये बुक में जल्दी मिलेगा नहीं, आपके एनसीईआरटी बुक में तो कतई नहीं मिलेगा। अदर सोर्स से ढूंढोगे तो थोड़ा इधर उधर ढूंढना पड़ेगा, तब आप जाके आपको मिल जाएगा। तो क्या करोगे आप, एनसीईआरटी के जहाँ का आंसर है उसके साइड में लिख लोगे। इस जो चीज़ याद हो जाए तुरंत तो ठीक है, याद हो ही जाएगी। जो ना याद हो पाए उसको साइड में लिख लेना। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है पहले। क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कैंसर सेल इन रिलेशन टू म्यूटेशन। म्यूटेशन जो कैंसर सेल और म्यूटेशन का रिलेशन है उसके रिस्पेक्ट में बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन को चेक करेंगे। पहला ऑप्शन दिया है। अच्छा, इस ऑप्शन को चेक करने के पहले ध्यान रखिएगा, ये जो टीलोमरेज होता है, टीलोमरेज ये हाईली एक्टिव होता है, या 90% बोल लो जी, हाईली एक्टिव होता है 90% कैंसर सेल में। हाईली एक्टिव 90% कैंसर सेल, 90% कैंसर सेल में ये टीलोमरेज हाईली एक्टिव होता है। मीन्स आप ऐसे बोल सकते हो, कैंसर सेल में ये टीलोमरेज हाईली एक्टिव होता है, नॉर्मल सेल में नहीं होता है। अब ऑप्शन पे आते हैं। पहला दिया है म्यूटेशन इनएक्टिवेट द सेल कंट्रोल। यस, जो सेल प्रॉपर रेगुलेटेड वे में सेल डिवीजन करती थी उसको इनएक्टिवेट कर देता है, इसीलिए तो सेल जो है अनकंट्रोल्ड डिवीजन करना स्टार्ट कर देती है। तो सेल का जो कंट्रोल्ड मैनर में जो सेल डिवीजन होता है उसको म्यूटेशन इनएक्टिवेट कर देता है। म्यूटेशन आपको पता है, म्यूटेशन सेल में फिजिकल एजेंट, बायोलॉजिकल एजेंट और केमिकल एजेंट की वजह से हो सकता है। जैसे अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे अगर सेल पे जा रही है तो वो सेल के डीएनए को डैमेज कर देती है, तो म्यूटेशन हो जाता है। तो ये तो सही है, लेकिन हमको नॉट ट्रू पूछना है, नॉट ट्रू बताना है। ये तो सही है इसलिए गलत है। सेकंड दिया है म्यूटेशन इनहिबिट द प्रोडक्शन ऑफ टीलोमरेज, तो ये गलत है। म्यूटेशन टीलोमरेज के प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करता है। क्यों? क्योंकि म्यूटेशन से होता है कैंसर, और कैंसर में टीलोमरेज हाईली एक्टिव होता है, 90% एक्टिव होता है। आप यहाँ से समझिए। ये एक है नॉर्मल सेल। नॉर्मल सेल का ये क्रोमोजोम है और इसकी ये टीलोमर है। टीलोमर क्या हो गया कि कुछ टाइम बाद टीलोमर शार्ट हो गया, धीरे धीरे डिसअपीयर हो जाएगा। अब हेल्दी सेल ये हो जाती है सेल, नॉर्मल सेल का ये वो है हेल्दी सेल, कुछ टाइम बाद डेथ हो जाती है कि टीलोमर शार्ट हो चुका है और सेल डिवीजन स्टॉप हो चुका, मतलब इंटरफेज में सेल चली गई है। बट कैंसर सेल में क्या होता है, कैंसर सेल में जो टीलोमरेज है वो बना है। टीलोमरेज ना छोटा नहीं हुआ, शार्ट नहीं हो रहा है, डिसअपीयर नहीं हो रहा है, टीलोमरेज बना हुआ है, टीलोमर बना हुआ है और टीलोमरेज इसमें हाईली एक्टिव होता है। तो ये जो सेल हैं ये जेनेटिकली चेंज हो चुके हैं, इसमें म्यूटेशन हो चुका है इस सेल में, और ये सेल अब अनकंट्रोल डिवीजन करके एक मास ऑफ द सेल बना चुकी हैं, जिसको बोलेंगे हम लोग मैलिग्नेंट ट्यूमर, यानी कि ये कैंसरस सेल हो चुकी हैं, ये भी कैंसर सेल में बदल चुकी हैं। तो ये चीज़ होती है कि जो म्यूटेशन होता है वो टीलोमरेज को इनहिबिट नहीं करता है, टीलोमरेज को इनहिबिट नहीं करता है, टीलोमरेज के प्रोडक्शन को इनहिबिट नहीं करता है, यानी कि यही ऑप्शन गलत है। तो ये आपका सही है। याद रखने के लिए बस आप इतना याद रखोगे कि टीलोमरेज जो होता है वो हाईली एक्टिव होता है कैंसरस सेल में। नॉर्मल सेल में टीलोमरेज धीरे 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 जैसे जैसे सेल ओल्ड होती जाती है टीलोमरेज छोटा होता जाता है और फाइनली डिसअपीयर हो जाता है और सेल डेथ कर जाती है। ये नॉर्मल सेल की बात हो गई। लेकिन कैंसरस सेल में बना रहता है ये और हाईली एक्टिव हो जाता है। अब अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। म्यूटेशन इन प्रोटोऑन्कोजीन एक्सेलरेट द सेल साइकिल, ये भी सही है। प्रोटोऑन्कोजीन जो सेल होती है उसमें म्यूटेशन क्या करता है, सेल साइकिल को एक्सेलरेट कर देता है। सेल साइकिल जो होती है वो फास्ट होने लगती है, रैपिड सेल डिवीजन रैपिडली होने लगता है। तो कैंसर सेल की ये प्रॉपर्टी ही है। लास्ट दिया है म्यूटेशन डिस्ट्रॉय, खैर ऑप्शन तो मिल गया ना, बी ऑप्शन आपका सही नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमरेज इनहिबिटर, तो टीलोमरेज इनहिबिटर को ये डिस्ट्रॉय नहीं करता है। तो ये भी आपका ऑप्शन सॉरी, म्यूटेशन डिस्ट्रॉय द टीलोमरेज इनहिबिटर, तो ये कर देता है। टीलोमरेज इनहिबिटर मतलब जो टीलोमरेज को इनहिबिट करेगा, टीलोमरेज की एक्टिविटी को जो सबस्टेंस इनहिबिट करेगा वो टीलोमरेज इनहिबिटर है, तो उसको म्यूटेशन खत्म कर देता है, तभी तो टीलोमरेज बना रह जाता है। तो ये हो गया आपका बी वाला ऑप्शन जो है सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो बस आप इसमें इस क्वेश्चन के लिए दो चीज़ें ध्यान रखोगे। एक तो टीलोमरेज जो है 90% कैंसर सेल में हाईली एक्टिव होता है, और दूसरी चीज़ नॉर्मल सेल में टीलोमरेज जैसे जैसे सेल
ओल्ड होती जाती हैं, टीलोमरेज शार्ट होता जाता है और देन फाइनली टेलोमरेज डिसअपीयर हो जाता है। तो ये तो आज का क्वेश्चन हुआ और ये टॉपिक कैंसर से ही था। और कैंसर के ये क्वेश्चन जब टॉपिक वाइज जितने क्वेश्चन आए हैं उस क्वेश्चन को जब करेंगे तो उसमें डिस्कस दोबारा कर देंगे। तो ये तो डाउट से प्लेलिस्ट में जाएगा, डाउट वाले प्लेलिस्ट में जाएगा। तो थैंक यू।